कैसे हैं आप? कुसुम की रसोई में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गेहूं के आटे की मिठाई, बिल्कुल हलवाई से भी टेस्टी, जो कि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो गेहूं के आटे की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने खाली मिक्सिंग बाउल ले लिया है और ये हम मिठाई होली स्पेशल बना रहे हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मिठाई। तो गेहूं का आटा ये मैंने 1 कप ले लिया है। तो 1 कप गेहूं के आटे को हम डाल देते हैं इस बाउल में। और बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना मैदा, ना चावल का आटा, ना सूजी। केवल गेहूं के आटे से ही मैं ये मिठाई बनाऊंगी होली स्पेशल। और बहुत जल्दी बनने वाली मिठाई है ये, हलवाइयों की मिठाई को भी फेल कर देगी। तो चलिए, आप इसको या तो खाजा भी बोल सकते हैं, खाजा का नाम भी दे सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये 2 चम्मच के करीब तेल। मोयन के लिए जरूरी है डालना। तो अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं आटे के साथ में बढ़िया से। आप आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं, पर मैंने गेहूं का आटा ही लिया है। गेहूं के आटे से हम ये खस्ता मिठाई बना करके तैयार करेंगे और यकीन मानिए से बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए, पहले हम तेल को मिक्स कर लेते हैं। आप तेल की जगह घी भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के ऊपर है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है खाना। तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं। तो लीजिए, मैंने तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है आटे के साथ में, और देखिए कितनी बढ़िया से इसकी मुट्ठी बन पा रही है। और इसी तरीके का हमको इसे मोयन चाहिए, और इससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें, इसे फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा हमारा ये नाश्ता। तो चलिए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसका हम सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार कर लेंगे। सख्त नहीं बनाना है, सॉफ्ट डो बनाना है, जैसे हम रोटी और पराठों के लिए बनाते हैं उसी तरीके का हमको इसका डो बना करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए, हमारा डो बनके तैयार है और बिल्कुल मैंने इसका सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार किया है इस तरीके का। तो चलिए, इसको हम रख देते हैं ढक करके और हम इस मिठाई के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे हमने गैस पे रख दिया है फ्राई पैन सबसे पहले। तो अब हम इसमें डालेंगे ये चीनी। तो मैंने ये 1 कटोरी चीनी ली है, तो चीनी हम इसमें डाल देंगे। तो चीनी को मैंने डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे इसी कटोरी से भर करके 1 कटोरी पानी। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, तो पानी भी हमने इसमें डाल दिया है। तो बस इससे ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। तो अब हम इसको चला लेंगे और इसकी हमें 1 तार के 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो बस थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए चाशनी, उसी तरीके के हमको ये चाहिए। तो चलिए, गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है, हाई फ्लेम पर हम इस चाशनी को बनाएंगे। तो लीजिए, चाशनी हमारी उबल चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये 1 छोटी चम्मच लिया मैंने इलायची का पाउडर। तो इलायची पाउडर हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो साबुत इलायची भी इसमें डाल सकते हैं तोड़ करके, पर मैंने पाउडर था वो डाल दिया है। और ये लिए मैंने केसर। तो इसमें से मैं थोड़ी सी हम केसर इसमें डाल देंगे, जिससे कि चाशनी में कलर बढ़िया सा आ जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, बस ये इतना सा ही मैंने केसर इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसको उबाल लेंगे अच्छे तरीके से। और गैस का फ्लेम ने हाई रखा है, हाई फ्लेम पर ही हम इस चाशनी को पकाएंगे। बस थोड़ी सी गाढ़ी करनी है हमें चाशनी। तो मीडियम फ्लेम ना रखें, हाई फ्लेम पर ही जल्दी से चाशनी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए, इसको पका लेते एकदम गाढ़ी होने तक। तो लीजिए, चाशनी बनके हमारी तैयार है। तो हम गैस ऑफ कर देते हैं। तो देखिए, एकदम ये जिस तरह की हमको चाशनी चाहिए उसी तरीके की हमको ये बना ली है। तो बस इस तरीके से इसमें चिपचिपापन आना चाहिए। तो एक तार हल्का सा इसमें आ रहा है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो बस इसी तरीके की हमको चाशनी चाहिए। तो गैस ऑफ कर देते हैं और चाशनी को बना देते हैं साइड में। और अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम आटा चेक कर लेते हैं। तो लीजिए, आटा भी हमारा बढ़िया से सेट हो चुका है और एकदम सॉफ्ट आटा बन के ये हमारा तैयार है। तो चलिए, अब हम इसमें से लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो मैं इसमें से 4 लोई तोड़ूंगी बराबर बराबर, और इससे ज़्यादा इसको नहीं तोड़ना है, मतलब 2 लोई नहीं बनानी बड़ी बड़ी। तो हम 4 लोई इसमें से बना लेंगे, क्योंकि हम इसकी 4 ही रोटी बनाएंगे। तो अब हम इनको गोल तरीके से इस तरीके से गोल कर देंगे बढ़िया से। यकीन मानिए, बहुत बढ़िया सा आटा बनके हमारा ये तैयार हुआ है और बहुत सॉफ्ट डो है इसका। और जब मिठाई बना रहे हैं वो तो बहुत ही बढ़िया बनने वाली है, होली स्पेशल। आप अपने मेहमानों को अगर ये मिठाई बना करके खिलाएंगे तो यकीन मानिए सब आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे, और सब आपसे आपकी रेसिपी पूछ करके जाएंगे कि आपने ये कैसे बनाई है। तो चलिए, हमने ये लोइयाँ बना करके तैयार कर ली हैं चारों। तो लीजिए, चारों लोई हमने बना ली हैं। तो 1 लोई हम उठाएंगे और बाकी को हम साइड में रख देंगे, और इसी प्लेटफॉर्म पे रख करके थोड़ा सा हम सूखा आटा ऊपर से डाल देंगे, जिससे कि बेलते समय बढ़िया से रोटी हमारी बन जाए। तो चलिए, हम इसको बेल लेते हैं। तो इनकी मोटाई ना तो ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी रखनी है, मतलब जितना हो सके उतनी बढ़िया आप इस रोटी को बेल करके तैयार कर लें। तो चलिए, हम इसको बेल लेते हैं बराबर बराबर, ये नहीं कहीं से मोटी कहीं से पतली। तो बढ़िया सी इसकी हम रोटी बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने रोटी बना करके तैयार कर ली है और इतनी मैंने इसकी मोटाई रखी है।
तो चलिए इस रोटी का हम साइड में रख देते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे हम रख देंगे। और दूसरी लोई हमने ले ली है और इसमें भी अब हम सूखा आटा लगा करके तो सारी रोटियों को हम इसी तरीके से बेल करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने सारी रोटियां बना करके तैयार कर ली हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ऊपर ऊपर। हमने यहाँ साटा नहीं बनाया है तो मैं केवल तेल लगा दूंगी इसमें। इस तरीके से पूरी रोटी को हम तेल से कवर कर देंगे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तेल आपने इसमें डाल दिया है, बस हल्का हल्का ही हमने इसमें तेल लगा दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से सूखा आटा इस तरीके से। तो आटा भी हम इसमें डाल देंगे, वो एक तरह का साटे का ही काम करेगा। तो आटा भी हमने इसमें डाल दिया है, पूरे पे इस तरीके से फैला दिया है। तो अब हमने जो रोटी बना करके तैयार करी है सारी, तो इसमें से हम एक रोटी उठाएंगे और आराम से यहाँ से इस तरीके से इस पर लगा देंगे। और साइडों से जहाँ जहाँ से रोटी हमारी खाली रह जाए उस तरीके से हाथों से इस तरीके से बराबर बराबर इसको हम कर देंगे ऐसे। तो इसी तरीके से हम इसको पूरी रोटी को कवर कर देंगे एक दूसरे से। तो लीजिए मैंने बराबर बराबर कर दिया है। तो हम वापस से ऊपर से इसमें तेल लगाएंगे ऐसे ही, इस तरीके से। हम बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, तो बस इसी तरीके से हम इसमें भी तेल लगा देंगे और ऊपर से हम डालेंगे सूखा आटा इस तरीके से। आप चाहें तो अलग से साटा भी बना करके तैयार कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेम वैसा ही है। तो ये मैंने आटा भी इसमें छिड़क दिया है ऊपर से। तो हम वापस से दूसरी रोटी उठाएंगे और इसे भी हम इसी तरीके से फैला देंगे हाथों से खींच खींच के। तो सारी रोटियों को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने चारों रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है और बेलन से मैं हल्के हाथ से इस तरीके से इनको बेल देंगे और आराम से ये एक दूसरे से चिपक जाएंगी, सेट हो जाएंगी रोटियां हमारी। तो बस इतना ही हमें इसे बेलना है, ज़्यादा जोर से इसमें दम नहीं लगाना है बेलन से, वरना फिर हमारी जो मिठाई ना अच्छी नहीं बनेगी, एकदम खस्ता नहीं बन पाएगी, खिली खिली। तो चलिए हमने इसको तैयार कर लिया है। तो बेलन को हम रख देते हैं साइड में और अब हमें यहीं से इस तरीके से फोल्ड करेंगे इनको सबको बढ़िया से। थोड़ा टाइट रोल इसका हमें बनाना है, बिल्कुल भी ये ढीला नहीं रखना है, वरना फिर हमारी जो है हम इसमें पीस कट करेंगे ना बढ़िया नहीं बनेंगे और कढ़ाई में जाते हुए एकदम खिल जाएंगे अलग अलग और बिल्कुल बेकार हो जाएगी हमारी मिठाई। तो थोड़ा सा हम टाइट ही इस तरीके से रोल इसका बनाएंगे तो बढ़िया से। तो लीजिए मैंने इसको एकदम बढ़िया तरीके से मैंने इसको चिपका दिया, यानी इसका रोल हमने बना लिया है। थोड़ा सा हम इसको हाथों से इस तरीके से कर देंगे जिससे कि थोड़ा सा ये बराबर हो जाए, यानी बीच में से थोड़ा भी मोटा है तो हम इसको बराबर बराबर इस तरीके से कर देंगे हाथों से ही। तो लीजिए रोल बनके हमारा ये तैयार है। अगर आप चाहें तो साइडों से, जैसे ये साइड के ये किनारे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी लगा सकते थे, पर मैंने पानी इसमें नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसके पीस कट कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके का हमको ये रोल चाहिए। तो साइडों से हम पहले थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे क्योंकि ये थोड़ा खाली है, तो यहाँ से भी हम इसको निकाल देंगे इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसके पीस कट कर लेते हैं। पीस आपको जितने बड़े रखने हैं उस हिसाब से, तो मैं इतने बड़े इसके पीस रखूंगी इस तरीके से। तो देखिए कितनी बढ़िया सी इसमें लेयर दिखाई दे रही है। तो सभी को हम इसी तरीके से काट के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी को काट के तैयार कर लिया है। तो मैं आपको एक पीस लेके दिखाती हूँ इस तरीके से। तो हम इसको यहीं पे रख देंगे ऐसे ही और थोड़ा हम हाथ से इस तरीके से प्रेस कर देंगे ऐसे, ज़्यादा जोर से नहीं। और फिर हम हल्का से इसको बेलन से बेल देंगे, यानी अभी बहुत मोटा है ये, तो दबा करके इस तरीके से साइड कर देते हैं हम बाकियों को सबको। थोड़ा सा हम आटा लगा लेंगे और इस तरीके से हम इसको बेल देंगे। तो बस ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो इसी तरीके से हम इसको सभी को बेल बेल करके तैयार कर लेंगे। तो दूसरा वाला भी हम ऐसे ही प्रेस कर देंगे हाथों से और इसे भी हम इस तरीके से बेल देंगे। तो चलिए सभी को हम तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने सभी को बना करके तैयार कर लिया है। तो देखिए कितने बढ़िया से लग रहे हैं देखने, और यकीन माने उतनी टेस्टी खाने में भी लगते हैं। हलवाई की मिठाई को भी फेल कर देंगे जो हम घर में इस तरीके से इनको बनाएंगे। तो चलते हैं गैस पे फटाफट से, अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया, इसमें मैंने तेल डाल दिया। तो चलिए तेल को हम गर्म कर लेते हैं। हमें इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तेल को मीडियम साइज का हमें से गर्म करना है और उसके बाद ही हम इसमें नाश्ता डालेंगे। चलिए इसको हम गर्म होने देते हैं पहले तेल को। लीजिए तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ये नाश्ता डाल देंगे जो हमने बना के तैयार किया है। तो एक साथ हमें इसमें नहीं डालना है। अब आपको लग रहा होगा तेल बहुत कम गर्म है, हमें इसी तरीके का तेल चाहिए क्योंकि लो फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है, तभी एकदम खस्ता बन करके तैयार होंगे। अगर हाई फ्लेम कर देंगे ना आप तो सॉफ्ट हो जाएंगे और जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे। तो चलिए पहले अब हम इनको सिकने देते हैं, उसके बाद ही हम इनको कड़छली से पलटेंगे।
तो लीजिए थोड़ा थोड़ा ये हमारा नाश्ता सीख चुका है, तो अब हम इनको कड़छली से इस तरीके से पलटते रहेंगे और इसी तरीके से हम कड़छली से उलटते पलटते इनको एकदम गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है, वरना ये बहुत जल्दी सीख तो जाएंगे लेकिन सॉफ्ट भी बहुत जल्दी ये हो जाएंगे, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे। तो इसी तरीके से हम उलटते पलटते इनको सेक लेंगे। तो लीजिए सारा नाश्ता हमारा सीख चुका है, तो चलिए अब हम इनको प्लेट में निकाल देते हैं और इनसे ज़्यादा इनको नहीं सेकना है, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो इसी तरीके का हमको इनको फ्राई करना है। तो पूरे नाश्ते को हम इस प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा इनमें गोल्डन कलर आ गया है। तो इसी तरीके का हमको इनका कलर चाहिए। तो चलिए बाकी के भी हम डाल देते हैं और इन्हें भी हमें इसी तरीके से फ्राई करना है, लो फ्लेम पर। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। तो लो फ्लेम पर हम इन्हें भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो अब हम सभी को इसमें डाल देते हैं। तो ये मैंने सभी को इसमें डाल दिया है। तो चलिए जब तक ये सिक रहे हैं, तो जो हमने ये बना करके तैयार करे हैं, तो ये हमने चाशनी ली है। तो हमने चाशनी बना करके तैयार करी है। तो पहले बैच को हम इसमें चाशनी में डाल देंगे और जब तक हमारा सेकंड बैच सिक करके तैयार हो रहा है, तब तक हम इनको चाशनी में डाल के रख देंगे, जिससे कि इनमें चाशनी भर जाएगी अंदर तक। और उसके बाद हम उनको भी इसमें डाल देंगे। तो हम चम्मच से इनको पलट देंगे इस तरीके से, पूरा चाशनी में हम इनको डुबो देंगे और चम्मच से हम पलट पलट कर इनको ज़्यादा देर तक हमें इन्हें चाशनी में नहीं रखना है, वरना फिर इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते हैं ये। तो इस तरीके से हम उलट पलट करके चाशनी में हम इनको डुबो देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको चाशनी में छोड़ देंगे इन्हें। तो ये लीजिए, ये भी सारे हमारे सिक करके तैयार हो गए हैं। तो चलिए इन्हें भी हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया से इनकी लेयर बनके तैयार हुई है। तो सभी को हम इस प्लेट में निकाल देते हैं इन्हें भी। तो चलिए पहले वाले मिठाई को हम इस प्लेट में निकाल देते हैं, जिससे कि हम दूसरी वाली इसमें डाल देंगे। तो सभी को हम इसमें निकाल करके तैयार कर लेंगे प्लेट में। ये मैंने सभी को निकाल दिया पहली वाली मिठाई को। तो अब हमने बाकी जो बना के तैयार करी है, तो इन्हें भी हम थोड़ी देर के लिए चाशनी में डाल देते हैं, बस 1-2 मिनट के लिए, जब तक इनमें चाशनी थोड़ा अंदर तक भर जाए। और उसके बाद हम इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए होली स्पेशल सारी मिठाई बनके हमारी तैयार है। यकीन माने एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनके तैयार हुई है, बहुत ही खस्ता करारी, और जो कि जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।